नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2024 में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर पूछा गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि कंसिडर अ मैट्रिक्स ए, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है, जहाँ पे ये जो स्मॉल ए है ये एक कांस्टेंट है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आपको -1 और -6 गिवन है, तो आपको इस स्मॉल ए की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो पहले मैं क्या करता हूं कि इस ए मैट्रिक्स को यहां नीचे लिख लेता हूं। तो यहां मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है -5a, -2 और -2, और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे दो आइगन वैल्यूज गिवन है, विच इज -6 एंड -1। अब मुझे ये बात पता है कि आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर होते हैं सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। पीडीई का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज यानी λ1 प्लस λ2 बराबर होता है आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के। तो λ1 प्लस λ2 यहां पर -7 के बराबर आ जाएगा अगर मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं। बट ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है प्रॉपर्टी यहां पर। क्यों? क्योंकि मुझे λ1 और λ2 दोनों की ही इंडिविजुअल वैल्यूज तो यहां पर गिवन है, तो इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये -7 के बराबर मुझे वैसे भी पता लग रहा था। तो इस प्रॉपर्टी से तो कोई काम बना नहीं। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर है? किसके बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर होती है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो आप ये यहां पर कह सकते हैं कि λ1 और λ2 का अगर हम प्रोडक्ट लें तो ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स ए है ये इसके डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए λ1 टाइम्स λ2 कितना हो जाएगा? अगर λ1 -6 है और λ2 -1 है तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 6 के बराबर। और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा 10 माइनस ऑफ -2a। सही बात है। तो ये आ जाएगा 10 + 2a बराबर 6, यानी 6 - 10 विच इज -4/2 इज इक्वल टू a। तो यहां a की वैल्यू आपकी आ गई है -2 के बराबर। तो देखिए हमने यहां पर क्या यूज किया? हमने यहां पर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के, इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो हमारा a का वैल्यू आ गया -2। हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ ए राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, तो a की वैल्यू इंटीजर ही आई है, तो इसीलिए हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा -2 के बराबर।